अमेरिका के मशहूर अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में ओबामा और मोदी का एक साझा संपादकीय छपा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत और अमेरिका का कोई जॉइंट एडिटोरियल इस तरह किसी अखबार में छपा हो। वॉशिंगटन पोस्ट में छपे लेख में दोनों देशों की ओर से लिखा गया है कि अब भारत और अमेरिका साथ साथ चलेंगे। वेब एडिशन में दोनों का यह साझा संपादकीय छापा गया है वॉशिंगटन पोस्ट के। इस साझा लेख में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र है। इस तरह का एडिटोरियल छपने वाला है, इसकी घोषणा पहले ही भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कर दी थी जब ओबामा ने मोदी के लिए डिनर रखा था रात में। उसके बाद जब मीडिया से बात कर रहे थे, सैयद अकबरुद्दीन ने बता दिया था कि हां, मोदी और ओबामा का एक जॉइंट एडिटोरियल छपने वाला है। और वहां के अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में, जो कि वहां के सबसे बड़े अखबारों में से एक है, उसमें यह एडिटोरियल छप चुका है वेब एडिशन पर। उसमें लिखा गया भारत अमेरिका साथ साथ चलें। बिल्कुल विजन डॉक्यूमेंट में जो लाइन दी गई है वो इस अखबार में भी उसका जिक्र है। अटल बिहारी वाजपेयी का भी इस लेख में जिक्र किया गया है। और क्या क्या बातें हैं वो भी आपको बताएंगे बाद में, आखिर इस संपादकीय में और क्या क्या लिखा गया है। आपको याद ही होगा, वॉल स्ट्रीट जर्नल में पहले नरेंद्र मोदी ने खुद एक लेख लिखा था और अब ये जॉइंट एडिटोरियल मोदी और ओबामा का, इंडिया और अमेरिका का साझा संपादकीय वॉशिंगटन पोस्ट अखबार में छपा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मोदी की हैं, जहां आज उन्होंने गांधी मेमोरियल पर श्रद्धा के फूल चढ़ाए हैं। वॉशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास के ठीक सामने गांधी जी की यह मूर्ति है, गांधी मेमोरियल, वहां उन्होंने फूल चढ़ाए हैं। और उसी के साथ देखिए, थोड़ी देर पहले वॉशिंगटन पोस्ट अखबार में भारत और अमेरिका का जॉइंट एडिटोरियल छपा है। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी संदीप चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, आपने पढ़ा होगा ये जॉइंट एडिटोरियल, क्या क्या लिखा है इसमें? बिल्कुल, मेरे हाथ में है मानक ये जॉइंट एडिटोरियल, और इसमें दो तीन बातें बड़ी अहम हैं। इस एडिटोरियल में जिक्र किया गया है स्वामी विवेकानंद का, यहाँ जिक्र किया गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का, जिक्र किया गया है महात्मा गांधी का, साथ ही साथ जो दोनों देशों का एक ढांचा है, दोनों ही देश लोकतांत्रिक मूल्यों को लगातार तवज्जो देते हैं, तरजीह देते हैं। साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात है, जो मानववाद की बात है, ह्यूमैनिटी की बात है, उस पर ध्यान देने की कोशिश की जा रही है। इसमें यह लिखा गया है कि भाई भारत और अमेरिका, आज तक वो स्टूडेंट रिसर्च की बात हो, वो वैज्ञानिकों की बात हो, स्पेस प्रोग्राम्स की बात हो, मिलिट्री टाइज की बात हो, इन तमाम बातों पर लगातार साथ रहे हैं। यहां जिक्र किया गया है ग्रीन रेवोल्यूशन का, आईआईटीज जो बनाई गई ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते भारत खाद्य सुरक्षा में अपने आप को सक्षम कर पाया। 60 के दशक की हमें तस्वीर याद आती है जब भुखमरी और अकाल पड़ जाता था भारत में। तो इस कोलैबोरेशन के चलते, इस साझेदारी के चलते भारत खाद्य सुरक्षा अपनी हासिल कर पाया है, इसका जिक्र है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब मैं बड़ी खबर पर आ रहा हूं, वॉशिंगटन पोस्ट के इस जॉइंट एडिटोरियल में कही गई है मानक, वो ये कि अभी भी ये रिश्ते जिस मकाम तक, इस पार्टनरशिप को जिस मकाम तक, जिस मंजिल तक ले जाया जा सकता था, वो नहीं ले जाया गया है। यानी कि एक नया एजेंडा सेट करने की बात है। और जो ये नया एजेंडा है, इसमें खास किन बातों पर इशारा किया जा रहा है? क्लीन इंडिया का जिक्र किया गया है। नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का जो नारा बुलंद किया है, उसकी गूंज अब हमें अमेरिका में भी सुनती दिखाई दे रही है कि इस मंजिल तक पहुंचने में भारत और अमेरिका दोनों को साथ साथ चलना होगा। साथ ही साथ दक्षिण एशिया और मध्य एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, ये जो तीन खित्ते अगर मैं कहूं, इनके अंदर एक समन्वय लाने की जरूरत है। और यहां पर ध्यान दिया जा रहा है आतंकवाद पर किस तरह से नकेल कसी जाए। ये एक बड़ा टॉकिंग पॉइंट हो सकता है आज रात जब भारत और अमेरिका का साझा बयान आएगा मानक। इसके अलावा होमलैंड सिक्योरिटी, हमारे यहां पर जो आंतरिक सुरक्षा की बात है, और अमेरिका में भी होमलैंड सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा है, उस पर एक समन्वय, एक कदम ताल करने की जरूरत है दोनों देशों को। किसके जरिए? काउंटर टेररिज्म और लॉ एनफोर्समेंट कोऑपरेशन के चलते। तो यानी कि आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी दोनों देश हाथ मिलाने को तैयार हैं। और अगला जो अहम मुद्दा है वो है स्वास्थ्य का। मैंने स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत की बात की,
तो स्वास्थ्य का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है, इबोला का जिक्र किया जा रहा है। भारत की लगातार इस बारे में थोड़ी निंदा भी की जा रही है कि हमारे पास सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, लेकिन भारत का कोई भी डॉक्टर इबोला के आउटब्रेक के बाद अफ्रीका नहीं गया है। इबोला का जिक्र है, स्वास्थ्य के मुद्दे पर एक रिलेशनशिप बनाने की बात कही गई है, तो एजेंडा आगे बढ़ता दिख रहा है। और ऐसे एरियाज में जो शायद व्यूअर को, हमारे दर्शक को एकदम ना लुभाएं, लेकिन एक सभ्य समाज बनाने में, एक स्वस्थ भारत बनाने में, एक नया भारत बनाने में इनकी अहम भूमिका हो सकती है। मानक बिल्कुल ठीक है। संदीप, आपने सारे के सारे मुद्दे बता दिए जो इस जॉइंट टेरिटोरियल में जिनका जिक्र है, जिनको मेंशन किया गया है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका जिक्र पहले भी होता रहा है भारत अमेरिका के बीच, और कुछ एक नए मुद्दे भी हैं। लेकिन संदीप, कुल मिलाकर एक जबरदस्त पीआर एक्सरसाइज तो जरूर है कि वॉशिंगटन के एक लीडिंग अखबार में मोदी और ओबामा का जॉइंट एडिटोरियल छपता है। और जाहिर है ये सब जानते हैं कि करीब 150-200 हिंदुस्तान के पत्रकार मोदी की एक एक पल पल की गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। देखिए, स्वच्छ भारत अभियान का जिक्र आप कह रहे हैं उस एडिटोरियल में है, और उसकी बात हम यहां कर रहे हैं, तो पीआर के लिहाज से जबरदस्त एक्सरसाइज है। आपने आधी बातें तो मेरे मुंह से छीन ली। मानक, ये पीआर एक्सरसाइज है। अब तक जो हुआ, अभी तक तो रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था, ये फिल्म का ट्रेलर चल रहा था। ट्रेलर में सबसे अच्छे हिस्से दिखाई जाते हैं, अभी तक तालियां बज रही हैं, मोदी मोदी की गूंज हो रही है। असल काम आज भारतीय समय के अनुसार शाम को होगा कि क्या लेकर आते हैं या क्या नहीं लेकर आते हैं। असल काम अब शुरू होगा, और इसके लिए आपको दो बातें समझने की जरूरत है। ये पीआर एक्सरसाइज बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में प्रेसिडेंट ओबामा, राष्ट्रपति बराक ओबामा, वो एक लेम डक प्रेसिडेंट हो चुके हैं। अभी साल के अंत तक सेनेट और कांग्रेस के चुनाव होने वाले हैं। वहां उनकी जो पार्टी है उसकी बुरी गत होने वाली है, ये जग जाहिर है। उनकी जो रेटिंग्स हैं ऑल टाइम लो पर प्लमेट कर चुकी हैं, गिर चुकी हैं। तो इसीलिए होमलैंड सिक्योरिटी का जिक्र किया जा रहा है, बड़ा चुनावी मुद्दा है। हेल्थ का जिक्र किया जा रहा है। अमेरिका में हेल्थ एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है। भारत में हो या ना हो, अमेरिका में होता है। उसका जिक्र इस जॉइंट एडिटोरियल में किया जा रहा है। संदीप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। समय कम है और जाहिर है जो मुद्दे ओबामा को चाहिए, उनको सूट करते हैं, उनकी पार्टी को सूट करते हैं, उनका जिक्र है, और जो मुद्दे नरेंद्र मोदी उठाना चाहते हैं उनका जिक्र है। इसीलिए एक जॉइंट पीआर एक्सरसाइज, ये जॉइंट टेरिटोरियल